जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इसरा जिद्दी व्लॉग। और मॉर्निंग तो बहुत ही देर में हुई क्योंकि आज है ट्यूसडे और मंगलवार का दिन, तो देर से हुआ सब कुछ। तो नहाना धोना कर, क्योंकि कल है प्रदोष, तो आज सर धो के नहाना था रिद्धि। कल तो स्कूल ही नहीं, कल एग्ज़ाम है ओरल। तो रिद्धि और वंश दोनों ही इंतज़ार कर रहे कि कल स्कूल ना जाना पड़े। बट अभी देखिए चकाचक बढ़िया धूप निकली है, लेकिन मॉर्निंग में इतनी कहर थी ना, इतनी ज़्यादा ओस थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी एकदम चकाचक धूप निकल गई है फाइनली, तो उससे अब थोड़ी राहत है, वरना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजे। हाँ नहीं बेटा, वो हम नहीं दिला पाएंगे, अभी चलेंगे घूमने हम लोग। सो आज हमने भी सोचा है कि कहीं कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ठीक लगेगी, वो कहेंगी तभी जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो नहा धो के पूजा पाठ करके हो गए हैं तैयार। अब इंतज़ार करें, अजीत थोड़ा बैंक के किसी काम से गए हुए हैं, तो उनका इंतज़ार करें, वो आ जाएंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ नाश्ता करेंगे। तो अभी बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करेंगे। दीदी को मोबाइल चाहिए, इसलिए दीदी ऐसे रिएक्ट कर रही है। हेलो बोलो, हेलो तो बोलो, गुड मॉर्निंग तो बोलो ना। सब गुस्सा हो जाएंगे तुमसे, तुम्हारी वीडियो फिर कोई नहीं देखेगा। गुड मॉर्निंग। सो चलते हैं, अभी कुछ अपने जो काम है, अजीत को फ़ोन ऑन करना है, कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई है शुरू, क्योंकि ये नहीं है कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी पूजा वूजा कर लेते हैं। टाइम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है कि मुझे ये भी लगता है कि इतनी ज़्यादा लेट में पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, काम भी घर के इतने होते हैं कि अगर वो सब काम को डिले करेंगे तो फिर मतलब कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए भगवान समझता है और समझ सकता है, इस वजह से जिस टाइम पे हो सकता है जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, और पूजा ज़रूर करते हैं। क्योंकि बिना पूजा किए तो मतलब आपके घर पे मंदिर स्थापित हो और आप पूजा ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहा धो के मैंने अभी टावल भी नहीं खोला है अभी अपने बाल से, और पहले पूजा पाठ कर रहे हैं। पूरी मंदिर ऐसे पोंछ वोछ के तभी हम पूजा कर पाते हैं। मतलब और भी घर पे हैं जो पूजा करते हुए ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। पूरे मंदिर को साफ़ करने के बाद ही करते हैं, तो करते हैं पूजा। सो फैमिली, मैं आ गई हूँ किचन में, और अजीत आ चुके हैं अपने काम करके, और मैं उनको नाश्ता देने की तैयारी। और नाश्ते में मैंने आज बनाया बथुआ के पराठे। बथुआ को आज मतलब ऐसे तो काट के बनाते थे, आज काट के और पीस के दोनों बनाए हैं, तो बहुत टेस्टी बनते हैं। आप भी बनाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ठंडी के तो ये सब के खाने की मज़े ही कुछ और है। वंशु नहीं खाते हैं, वंशु को पता ही नहीं होगा क्या चीज़ होता है। मैं इसका खाने के बारे में नहीं जानती, तो फटाफट इनके लिए बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अजीत को दे दिया। अजीत उधर बैठे देखिए खा भी रहे हैं,
वहाँ बैठे आराम से खा रहे हैं। और मैं इधर अभी दिखाती हूँ कि मैंने इतना सारा अपने लिए नहीं बनाया है बथुआ का पराठा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है कि अगर किसी को बीच में मन कर जाए खाने का तो खा लेगा। और अभी मैं खाऊंगी। और अभी मेरा इतना आटा बथुआ का बचा ही हुआ है। मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मुझसे वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। और मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, कल रात में बनाया था कि ठंडा ठंडा, मुझे हम लोगों के घर में ना ठंडा हलवा खाते हैं। यहाँ पे ना गाजर का हलवा का हर लोग जो भी खाएगा वो गर्म करके खाता है। चलो अपनी अपनी स्टाइल है। तो वो हो गया, ये हो गया। और आज क्या बनाए थे सुबह, मटर की घुगनी। और ये आप लोग सोचोगे ना लाल लाल क्या है, ये लाल लाल गाजर है, क्योंकि पिताजी ने कहा कि उनको गाजर डाल के खाना है, तो उनके लिए गाजर डाल के मैंने बनाई थी। फिर वो खुद ही से अपने मन से ही उन्होंने कहा पहले कि कल घुगनी बनेगी और गाजर डाल के बनेगी। तो ये नहीं कि घर में है या नहीं है, जाते हैं तीनों चीज़ लेके आते हैं, कहते हैं कि कल अब मुझे गाजर वाली घुगनी खाई। इसलिए थोड़ी बनाए थे, पापा भैया अजीत ने खा लिया और हम अभी खाएंगे। और फिर पापा ही के लिए रख देंगे, पापा को पसंद है तो पापा बाद में हो सकता है मांगे भी। तो ये घुगनी बनाए थे, चाय बनाए थे और पराठा बनाए थे और दाल बनाए थे, चावल बनाए थे। इतनी चीज़ आज मैंने बनाई है। तो बस अब चलते फटाफट हम भी खाते पीते हैं। फिर आज नाश्ता लेके यहाँ ही पे आ गई हूँ, क्योंकि बाबा के रूम में थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है जो कि बहुत अच्छी लग रही है अभी। तो बस अभी नाश्ता लेके आए हैं, अपनी घुगनी और दाल मोट एंड पराठा और अपनी भर कप चाय बहुत दिन बाद। तो बस इसको खाते हैं और थोड़ी थोड़ी धूप का मज़ा लेते हैं। देखिए हल्की हल्की धूप आ रही है, ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं नाश्ता करते थे। हम लोग फाइनली जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था दोपहर में जाएंगे, लेकिन दोपहर से हो गई है शाम और कुछ चीज़ें लेना है। मंगल को छुट्टी है तो चले कर लेते हैं और निकल रहे हैं। अब ड्राइवर हमारा तैयार, बच्चे हमारे तैयार। दीदी चलो बैठो। बस अब निकलते, बस बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा देर तक बाहर रहेंगे नहीं, बस एक चक्कर मार के चले आएंगे। तो फैमिली बाज़ार के बाद हम लोग आ गए यहाँ रायबरेली महोत्सव लगा हुआ है। एक शिल्प मेला लगा हुआ था, तो बहुत दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा ये देखिए रायबरेली महोत्सव लगा हुआ है, तो वहीं पे चले आए। हमने कहा चलो हर साल आते हैं, इस साल भी चलते हैं, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग ही हुआ था। कल पापा आके ऐसे कहे कि वहाँ पर भी लग गया तो देख आना, घूम आना।
तो हमने कहा आज के बाद फिर काफ़ी मतलब मंगल तक के टाइम नहीं मिलेगा, आज अजीत हैं तो चलो चलते हैं। और रिद्धि और वंश तो रोज़ ही आते हैं, तो वो लोग तो रोज़ ही घूमते हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट लगा हुआ नहीं है, नहीं लग जाता तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो अभी ये पूरी तरीके से लगा नहीं है। और ये देखिए रिद्धि महारानी को ये चढ़ी, ये जंपिंग जैक जो भी होता है इसमें, और ये ऊपर चढ़ती ही नहीं कभी भी, इसी तरीके से ये नीचे उतर जाती है। और ये सामने से आ रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये सामने गिर ना पड़े। और सामने लोहे की रॉड भी थी, तो मेरा मतलब था कि मत आओ ऐसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन ये देखिए इस तरीके से करके ये ऐसे आ रही थी, बहुत डर लग रहा था मुझे और मैंने बहुत गुस्सा किया। फिर वहाँ से उतारा, फिर अब हम लोग चल रहे हैं, आगे भी देखेंगे कि राय वाले और आगे क्या क्या लगा हुआ है। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रही थी क्योंकि आज मैंने बाल धो के नहाया था और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ठंडक थी। और ठंडक पे मैं कह रही थी कि बस अब जल्दी चलो यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कर रहे हैं। अजीत भी बेचारे बस चुपचाप ही देख रहे थे और मैं सुबह से जगी थी, थकाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो तो आपको देखने ही से लग रहा होगा। तो बस इधर उधर देख के चलेंगे ज़्यादा। बस अभी कुछ मतलब दुकानें लगी हैं, अभी पूरी तरीके से नहीं लगी हैं, कई दुकानें अभी बंद है। अभी ये 2-3 दिन पहले आई है, ये 1 जनवरी से पूरी तरीके से लग जाएगी, तब आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं और कुछ कुछ जो दुकानें लगी थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से लगी थी। मतलब चीज़ें तो बहुत रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैंने सीधे इधर आ जाओ। फाइनली हम आ गए हैं बाज़ार से। बाज़ार से आने के बाद बहुत 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 ठंडी थी और इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मतलब हम 5:30 बजे गए थे, 6:30 बजे घर में आ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। हाँ, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी कि आज मतलब एकदम रहाई से हुई। मैं बस लेने गई थी वूलन पैजामा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी होती है और मेरे पास वूलन लेगिन तो बहुत सारी है लेकिन वूलन पैजामा नहीं था और लेगिन मैं पहन के सो नहीं पाती। सच बताऊँ, मैं ठंड में तो वैसे मोस्टली ये नहीं कि पूरा चेंज ही करती हूँ, लेकिन जब नाइटी पहनो या कुछ भी पहनो तो मैं लेगिन पहन के नहीं सो पाती, इसलिए मुझे लेने जाना था। तो ले आए हैं फाइनली 2 ठो, तो रिद्धि का भी लाना था, अपने लिए भी लाना था। बस वहाँ लिए, फिर शिल्प मिला गए थे वहाँ पे अभी पूरी तरीके से लगा नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा घूमना नहीं हो पाया। और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मुझे लग रहा था कि बेमतलब बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। जब कुछ लेना हो या कुछ करना हो तभी मज़ा आता है। और अभी शादी में इतनी सारी चीज़ें ले चुके हैं कि मेरा किसी तरफ देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ना ही मुझे अभी बाहर का कुछ खाने का मन करता है, ना ही मुझे बाहर जाने का मन करता है, ना ही कुछ करता है। तो इस वजह से मैं नहीं जाती और मैं नहीं कर पाती। तो अब आ गए हैं किचन में। आने के बाद भी कुछ घर का सामान था वो ख़त्म हो गया, तो जो सामने से लाना था वो तो ले आए हैं और बढ़िया हम सास बहू बैठ के चाय पिए। और अभी भी मम्मी कुछ काम कर रही है। मम्मी की तबीयत थोड़ी हो गई है ख़राब, रिद्धि लेट गई है तो लेटी तो सो गई है। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मम्मी बेचारी लेटी हुई है। पापा की दवाई लाने के बाद थोड़ी सी ठीक हुई है। और वंशु अपने फूफा जी के लाए हुए टेडी बियर की हालत को देखिए किस तरीके से कर दिया है। इसीलिए हम सोचे थे बेचारे इतने मन से लाए हैं, लेकिन मेरे बच्चे बहुत दुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं। तो इस वजह से किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं। हम लोगों के फूफा तो कभी कुछ न दिए होंगे कभी कुछ नहीं दिए होंगे कभी भी। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना, तो पहले के फूफा का दिल इतना बड़ा नहीं होता था, बुआ लोगों का तो फिर भी होता होगा, लेकिन पहले के फूफा जो होते थे ना, माँ के कंजूस होते थे। तो पापा को रोज रात में हल्दी दूध देते थे, तो पापा ने कहा, उन्होंने एक बार में पढ़ा था कि सौंठ वाला दूध पीने से जुकाम वगैरह सब सही होता है। तो आज मैंने सौंठ वाला मंगा लिया, क्योंकि जब मैं रोज रात में दूध देती हूँ तो मना कर देते हैं। अब उनके कहने अनुसार दूध देंगे तो नहीं मना करेंगे। और मम्मी को जुकाम हो गया था, तो इसलिए भी कहा था मम्मी पता है आपके लिए कहते हैं, तो आज आप तैयार रहेगा। सौंठ हमने मंगा दिया, तो सौंठ मंगा लिए, दूध मंगा लिए। अब वंशु बैठ के पढ़ेंगे लिखेंगे
क्योंकि वंशु का कल है कंप्यूटर का पेपर, तो वंशु पढ़ेंगे और मैं चलती हूँ। पापा आज थोड़ा सा पापा का एक मतलब यहाँ पे जो गुरुद्वारे हैं वहाँ से बहुत अच्छे टर्म से, तो गुरुद्वारे में बहुत सारे लंगर वगैरह चलते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा प्रसादा मिला है, तो उसी के हिसाब से खाना बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रसादा मिलता है, तो वो अंकल जो है, जो पापा के फ्रेंड है वहाँ के, वो ज़बरदस्ती बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, तो वो सब भी आया हुआ है, तो उसी से मिक्स एंड मैच करके कुछ बनाते हैं। देखते हैं कि क्या बनाते हैं। बस कुछ नहीं, रोटियां सेकनी है। वैसे बहुत बढ़िया राजमा, खीर और चावल ये सब आया ही हुआ है, तो उसको फेंक नहीं सकते, वो उसको खाएंगे। और जल्दी से चलते रोटी बना लेते हैं, बस 2-4 रोटियां बनानी है, वो बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फटाफट अपने काम को कंप्लीट करते हैं। फिर सारा काम हो गया है फिनिश, और अब बस यहाँ पे सब कोई बैठे हुए थे, तो इस रूम को थोड़ा सेट करके सोएंगे। और सब कोई खाना पीना खा लिया है। रिद्धि वंश पे लेट गए। रिद्धि तो सो गई थी, फिर उठी है अभी, और फिर अभी बस मैं लेटा के ही आई हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो सोने वाली है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि थकी तो थी। लेकिन बच्चे एक बार सो जाते तो फिर सोने में थोड़ी सी तो दिक्कत आती है। तो फ़िलहाल दवाई खिला दी, बहुत ज़्यादा जुकाम है। इसके स्कूल में भी ना काफ़ी लेंदी तरीके से पेपर हो रहा है। इतने छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा लेंदी तरीके से करना मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। स्कूल तो स्कूल ही है, स्कूल के ही रोल से चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, फटाफट ये सब कर लेते हैं काम को। और बस अभी अजीत नहीं आए हैं, अजीत का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिनों से तो बहुत टाइमली काम हो जा रहा था, लेकिन आज मंगल की वजह से थोड़ा हम लोगों को शॉपिंग कराने के बाद अजीत मतलब थोड़ा सा निकले अपने फ्रेंड्स में, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरे जितने भी कपड़े थे यहाँ पे फैले हुए थे, उसको हटा लेते हैं। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ा, मतलब ऐसा कई काम मैंने बताया था कि हमेशा मम्मी हमारा सपोर्ट करती है, और सपोर्ट से ही हम लोगों को काम होता है एक दूसरे का। तो मम्मी थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करवाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कल प्रदोष है, तो यहाँ की बेडशीट बदल देते हैं, तो चलते करते हैं। अभी चेंज कर दी, नहीं तो सुबह फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया। अब मैं चली हूँ रूम में, और रूम में रिद्धि अभी जगी, 2 बार आवाज़ दे चुकी है। मैंने बताया था रिद्धि अभी तक सोई नहीं है, तो चलते उसको सुलाते हैं, खुद भी सोते खाते पीते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ढेर सारा शेयर भी करिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया करिए। हाय, हेलो, हाउ आर यू, यही सब पूछ लिया करिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।